हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। भाई यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं सोलेनॉइड का। भाई यहाँ से सोलेनॉइड के ऊपर 7 से 8 लेक्चर आएंगे, जहां पर आज सोलेनॉइड का पहला लेक्चर होगा। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। इसके बाद भी हम कई सारी कहानियां डिस्कस करेंगे कि भाई इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड के, आउटसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड के। ऐसी कई सारी चीजें देखेंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। घबराओ नहीं, 7 से 8 लेक्चर आएंगे सोलेनॉइड के ऊपर। शुरुआत करते हैं सोलेनॉइड पर। ठीक भाई, क्या करेंगे, सोलेनॉइड क्या है। सबसे पहले हम एक अपने दिमाग के अंदर एक कार्डबोर्ड इमेजिन करो। कार्डबोर्ड मतलब क्या, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बात हो रही, मतलब जो करंट कंडक्ट ना करे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो हमें कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड इमेजिन करो तुम, और हम बनाते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, वही एक चीज, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बनाएंगे तो कार्डबोर्ड भी तो उसी में आता है, तो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, लाइक अ कार्डबोर्ड बनाते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आएंगे। पहले ही गलत बना रहे हो विनोद, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ भाई देखो, हम यहां पर आएंगे ऐसे। ठीक, ये हमने जो है एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, या फिर बोल सकते हो एक हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिया हुआ है यहां पर। बहुत ही गंदा डायग्राम में बनाता हूं, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ करना ओ प्यारे बच्चों, गलत है, फिर से बना। हाँ हाँ भाई, हम एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यहां ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया, फिर यहां से हम आकर के ऐसे। ठीक, तो हमने जो है ठीक, हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बनाया हुआ है यहां पर। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं भाई लाइक अ कार्डबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बनाया। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम वायर्स को लपेटेंगे कॉइल के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आओ, ये वायर्स हैं। ठीक है, ऐसे फिर यहां से आएंगे हम, और हम फिर से ऐसे वायर्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम कई सारे वायर्स को इस कार्डबोर्ड पे कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एग्जांपल, जैसे स्कूलों में हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता था ना भाई, कार्डबोर्ड पे झालर मान लो टांग लो, एक कार्डबोर्ड लो, फिर कार्डबोर्ड के ऊपर झालर कई सारे कॉइल के फॉर्म में टांग लो। ठीक है, तो वायर को हमने जो है ऐसे फॉर्म में लपेट दिया, जैसे फिर धागे पे रिंग की तरह। ठीक है, धागे वाली कहानी मम्मी लोग वाला। ठीक है, हाँ, रिम वगैरह लपेट दे, तो वैसे हमने वायर्स को लपेट दिया इस कार्डबोर्ड जैसे मटेरियल पर। ये कैसा है भाई, ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। कैसा है भाई, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है प्यारे सुपुत्र बच्चों, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड की तरह। ठीक है, लाइक अ कार्डबोर्ड। ठीक, उसके ऊपर हमने ये कई सारे वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वायर्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है कुछ करंट फ्लो कराएंगे। कैसे भाई, यहां पर ऐसे, यहां से ऐसे आओ। अब यहां से मैं आऊंगा तो कार्डबोर्ड इरेज करना पड़ेगा फिर से। आज मैं इरेज ही करता रहूंगा, न जाने क्या हो गया है मुझे। बना लेते हैं पहले ऐसे, यहां पर आए ऐसे। ठीक है, हम्म के कुछ, हाँ, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये हमारा हो गया स्विच, जिसको हमने बंद कर रखा है। ठीक है, बंद करा है। ठीक है, ऐसे हमने जो है स्विच अपनी बना ली भैया। अब भाई यहां पर क्या हो रहा है, मान लेते हैं कुछ हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यही करंट ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सोलेनॉइड है पूरी। क्या है कि हमने वायर्स को लपेट दिया है, कई सारे वायर्स को कॉइल के फॉर्म में
एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर लपेट दिया और उसमें जो है हमने बैटरी कनेक्ट करके करंट फ्लो करा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सोलेनॉइड बन के आता है। ध्यान रखें भाई, जो हमारी सोलेनॉइड होती है ये कैसी होनी चाहिए भाई, ये क्या हो, मतलब हमने पीछे कार्डबोर्ड जैसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है ताकि हमारी जो स्प्रिंग्स है ये हवा में झूल ना जाए। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हमने क्या किया, सपोर्ट देने के लिए हमने इन जो हमारी वायर्स की कॉइल्स बनाई है इनके पीछे हमने कार्डबोर्ड जैसा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगाया ताकि हवा में ये इधर उधर ना झूले, सपोर्ट के लिए लगाया है। ठीक है, रियल में तो ये ऐसे बन सकता था, ऐसे, ये देखो ऐसे, समझ रहे हो भाई, कुछ इस तरीके से यहां पर हम आए और ये जो है हमने ऐसे जो है चीजों को बनाकर रख लिया भाई। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो जाती, ये हमने जो है ऐसे कनेक्ट कर लिया। तो ये तो ऐसे भी दिखा सकते थे, कॉइल्स है, इन्हीं कॉइल्स के पीछे हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगाया कार्डबोर्ड जैसा। यानी कि भाई ये तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ही, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या, ये जो वायर्स हैं दिस वायर्स शुड बी इंसुलेटेड। कहने का मतलब ये जो वायर्स लपेटे गए हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, ये कैसे होने चाहिए, ये इंसुलेटेड होने चाहिए। इंसुलेटेड मतलब क्या, छिले हुए नहीं होने चाहिए भाई। जैसे होता है ना प्लग की जगह क्या करते हैं कुछ लोग, वही वायर छील के, दो वायर छीलते हैं और लगा देते हैं प्लग की जगह उसी को, अपना उसी काम चलाते हैं। किसी दिन करंट मारेगा, किसी दिन हिलने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना, ये वायर छिले हुए नहीं होने चाहिए कहीं से। ठीक है, वायर्स शुड बी इंसुलेटेड। जो हमारे वायर्स हैं ये कैसे होने चाहिए, ये हमारे वायर्स इंसुलेटेड होने चाहिए। वायर्स शुड बी इंसुलेटेड, जो हमारे वायर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे इंसुलेटेड होने चाहिए भाई। वायर्स शुड बी इंसुलेटेड। ठीक, ये दूसरी कहानी। और एक कहानी क्या देखनी है कि ये जो हमारे कॉइल्स हैं सोलेनॉइड के, ये जो हमारे सोलेनॉइड के जो हमारे देख रहे हो भाई, ये कॉइल्स बने हुए गोले गोले, इन सभी कॉइल्स जो हमारे कॉइल्स हैं सोलेनॉइड के, इनकी जो सेंटर हो वो ये कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक, मतलब सभी कॉइल्स का सेंटर सेम लाइन पर ज्वाइन होना, मतलब सेम लाइन पर ही हर एक कॉइल का सेंटर होगा, हर एक कॉइल का सेंटर सेम लाइन पर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हर एक कॉइल का सेंटर सेम लाइन पर होना चाहिए, ऐसे इसी लाइन पर हर एक कॉइल का सेंटर। ठीक है, इसको हम बड़े फॉर्म में यहां देख ही रहे हैं। मतलब क्या होनी चाहिए, हमारी जो कॉइल्स होनी है वो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ठीक है भैया, कॉइल्स को बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक। चल भाई आगे देखते हैं भाई, मेरे कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं। ठीक है, और क्या है, मान लेते हैं इस सोलेनॉइड का कुछ लेंथ है और उस लेंथ का वैल्यू क्या है भाई। ये पर्दा खुला है, चमक तो नहीं रहा है तुम लोग को मेरे भाई, हमको तो लग रहा है चमक रहा है। अब नहीं चमकेगा, हाँ भाई ठीक है, पक्का आप ठीक है ना। तो अब हम क्या करें भाई कि हमारी जो लेंथ है इस सोलेनॉइड की वो क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, सॉरी स्मॉल, जो एल लेंथ है इसका। ठीक, और इसका कुछ डायमीटर रेडियस मानते हैं हम, डायमीटर का मान लेते हैं ये, यहां से यहां तक हम लाइन ज्वाइन कराएंगे ऐसे, ऐसे ऐसे आएंगे, आते गए आते गए आते गए ऐसे। तो मान लेते हैं कुछ रेडियस होगा इसका, तो मान लेते हैं हमारे इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो क्या है, वो कैपिटल आर है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इस जो हमारे कॉइल्स हैं, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स, कई सारे कॉइल्स है ना यहाँ, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे वो कितने हैं, कैपिटल एन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है स्मॉल एन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है भैया, कैपिटल एन, और यूनिट हमारी लेंथ क्या है सोलेनॉइड की, एल। तो कैपिटल एन अपॉन एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक, ये कुछ कहानी थी। अब कुछ हम रूल देखते हैं इसमें, कुछ दो तीन लॉ, कुछ चीजें देखते हैं कि आखिर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्यों हम इसे मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं, क्यों सर सोलेनॉइड में क्या मैग्नेटिक का खेल है भाई, क्या मैग्नेटिक का खेल है यहाँ पर। तो हमने एक चीज देखा कि जब पॉइंट नंबर 1 कहां लिखे इसे मैं,
कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। हाँ, कि भाई हमने जो है जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इस जो हमारा ये स्प्रिंग है, या फिर बोल सकते हो सोलेनॉइड के जो हमारा कई सारे कॉइल्स मिलके स्प्रिंग ही तो बना रहे हैं, तो जैसे ही हमने इस सोलेनॉइड के स्प्रिंग को या फिर कॉइल को, या फिर सोलेनॉइड ही बोला, जैसे ही हमने इस सोलेनॉइड को भाई फ्रीली सस्पेंड किया एयर में, फ्रीली सस्पेंड किया एयर में मतलब क्या, सपोर्ट को पीछे से हटा दिया नॉन कंडक्टिंग का, फिर बोल सकते हो हमने क्या किया, इसको हवा में जो है फ्रीली छोड़ दिया। जैसे ही हमने, ठीक है, जैसे ही हमने व्हेन, ठीक है, जैसे ही हमारे सोलेनॉइड को, व्हेन सोलेनॉइड गेट्स फ्रीली सस्पेंडेड, जैसे ही इसे हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हेन इट गेट्स फ्रीली सस्पेंडेड, तो हमने क्या देखा कि ये हमारा सोलेनॉइड अपने आप जा करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्टेड पोजीशन में आ गया। ये किसकी प्रॉपर्टी भाई, मैग्नेट ही तो ये काम करता है। हमारा मैग्नेट क्या करता है, कैसे भी करोगे वो नॉर्थ साउथ के एक्सिस को लेकर ही सेटल हो जाता है, वहां पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के वो सेटल हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो यही कहानी इसके भी साथ है। जैसे ही हमने सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराया और इसे हमने फ्रीली सस्पेंड करा, जैसे ही हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे ये क्या करेगा, इट विल रेस्टेड इन नॉर्थ साउथ पोजीशन, इट विल रेस्टेड इन नॉर्थ साउथ पोजीशन। ठीक है, ये कहानी यहां पर निकल करके आई, समझ रहे हो, नॉर्थ साउथ में जाके इस पोजीशन में आ गया। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यही तो बात हुई। इसका पूरा मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भाई हमारा जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, जो भी हमारा मेरे भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, ठीक है, जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, ये क्या हो जाता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये क्या भाई, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा क्यों है, मैंने बता ही दिया कि भाई जैसे इसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में जा करके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, भाई नॉर्थ साउथ का एक्सिस ले लेगा, जिसका सीधा मतलब है ये मैग्नेट की तरह, मैग्नेट का ही तो काम होता है, ये कैसे भी छोड़ो नॉर्थ साउथ में जाकर सेटल हो जाता है। तो जैसे ही फ्रीली सस्पेंड इसको करोगे सोलेनॉइड को, हवा में सीधा छोड़ दो फ्रीली, तो यही कहानी होती है इसके साथ। इसका मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इस पॉइंट को नोट करो बच्चों, तो मैं दूसरा पॉइंट लिखाता हूं अभी, ठीक है, हो गया इतना पक्का, 1 2 3 4 मैं इरेज करूंगा भाई, ठीक है, इरेज करने जा रहा हूं, तो नोट कर लो। एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है, चलो अब एक दूसरा पॉइंट यहां आएगा। दूसरा पॉइंट यहां हम क्या देखेंगे भाई, दूसरा पॉइंट यहां हम देख रहे हैं कि क्या आखिर और कहानियां यहां पर बन सकती हैं। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे यहां पर, ठीक है, इसे हमको फिर से बना लेते हैं भाई, ये हमारा एम, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, जैसे ही पोलैरिटी चेंज वगैरह बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ रहे थे, वहां देख सकते हैं, जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज हुई, पोलैरिटी ऑफ बैटरी चेंज्ड, अगर चेंज, जैसे ही पोलैरिटी, बैटरी के पोलैरिटी को चेंज किया गया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ये हमारा सोलेनॉइड 180 डिग्री घूम गया। हमारा जो सोलेनॉइड है वो 180 डिग्री पर मूव कर गया, इट मूव्स अबाउट 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल पर ये मूव कर गया। ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये 180 डिग्री के एंगल पर मूव कर गया, फ्रीली सस्पेंड है सब कहानियां, ठीक है। सोलेनॉइड, जो हमारा सोलेनॉइड है मूव्स अबाउट 180 डिग्री, तो ये भी हमने देखा
कुछ ऐसा 180 डिग्री पर मूव कर जाता है। सोलेनॉइड हमारा 180 डिग्री पर मूव कर जाता है। जैसे ही हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, सोलेनॉइड हमारा 180 डिग्री तक मूव कर जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और कहानी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सोलेनॉइड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करके सारी कहानी देखेंगे। इसको नोट करो तो उस कहानी को भी देखते हैं भाई। हो गया क्या, पूरा इरेज करना है भाई अभी मुझे, ठीक है, पक्का इरेज कर दें। चलो, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स वगैरह सारी कहानी समझ में आई है। चलो अभी हम एक नई चीज को, नया कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, हम बताते हैं भाई क्या देखा जाएगा। अब हम इस सोलेनॉइड को जब हम 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो क्या कहानियां बनेंगी। देखो, इसी सोलेनॉइड को हम 2 इक्वल, जैसे मान लो सोलेनॉइड कैसा था, अगर रफली डायग्राम देखे तो कुछ इस तरीके से था, ऐसे ऐसे था भाई, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इस सोलेनॉइड को क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। जैसे देखो भाई, हमारा सोलेनॉइड कैसा है, ऐसा है, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड ऐसा है भाई, बीच में एक शार्प नाइफ लाओ और ऐसे काट दो। जैसे हम सोलेनॉइड को काटेंगे, ये 2 इक्वल 2 पार्ट्स में कट जाएगा। मान लेते हैं ये जो है ऐसे, तिरछी 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 लाइन क्यों बनाते हो बेटा तुम, चलो हाँ ऐसे, ठीक, ऐसे एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ऐसे नीचे ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किस शेप में आ जाएगा, एक सर्कुलर लूप जैसा कुछ बन जाएगा। देखो, स्प्रिंग ऐसे थी, ऐसे, तुमने बीच से काटा, स्प्रिंग ऐसे हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप की तरह। ठीक, क्या हो गया कहानी, करंट कुछ ऐसा भागेगा, यहां ऊपर बता, समझाएंगे समझाएंगे सब, चिंता ना करो। यहां ऐसे, यहां ऐसे, कैसे कह रही है, देखो जब स्प्रिंग को काटोगे तो इस पॉइंट पर कैसे करंट, स्प्रिंग ऐसे काट दिया तो अब स्प्रिंग ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे, यानी अगर इस पॉइंट पर देखें तो स्प्रिंग में करंट कैसे जा रहा है, ये स्प्रिंग है, करंट एक बाहर की तरफ। इस लूप से भी समझ सकते हैं, इसको हमने लूप के जैसा बना रखा है, लूप जैसा बन गया है। यहां पर देख सकते हो करंट ऐसे इधर जा रहा, अब कहोगे सर यहां तो ऐसे दिख रहा। भाई रियलिटी में ये लूप कैसा है, ऐसा है, ऐसे करंट, ऐसे करंट ऐसे जा रहा, लूप ऐसे, इस प्लेन पर लूप है, करंट ऐसे, जो यहां पर ऐसे दिख रहा, वो रियलिटी में लूप ऐसे बना हुआ है, करंट ऐसे बाहर की तरफ। यानी यहां इस पॉइंट, ये पॉइंट अल्टरनेट है, सेम पॉइंट है ना भाई, तो हमने इसी को ऐसे बना के देखा है। भाई रियलिटी में तो ऐसा ही से मिलेगा, काट दोगे तो यहां पर करंट कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी यहां पर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। 3 पॉइंट ही लेते हैं, बीच में बिंदी, ऊपर गोला, ये होता है करंट बाहर की तरफ। अब हम यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखेंगे। करंट कैसे जा रहा भाई, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर देखें, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट बाहर की तरफ, ये बीच में बिंदी ऊपर बोला तो करंट बाहर की तरफ दिखाने के लिए बताते हैं ना भाई। करंट आउटवर्ड्स है, करंट बाहर की तरफ है, कैसे पता करते हैं, यही वाला सिंबल बना के। तो करंट को अपने, जो हमारा राइट हैंड का थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में, और पाम को कर्ल करेंगे। यहां पर पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, पाम ऐसे आटे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहां पर भी सेम हो वही भाई कहानी, यहां पर भी भाई कू कू, ठीक। अब इस पॉइंट पर आते हैं, ये इसके अल्टरनेट है, इस वाले के भाई, नीचे यहां देखो, स्प्रिंग काटा तुमने, ऐसे था, लूप बन चुका है ऐसे। तो फिर इस पॉइंट पर देख लो, अब देखो जैसे देखो एक लूप ऐसे, करंट, फिर स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग ऐसे 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 बनी है, यहाँ ये करंट नीचे, जैसे ही नीचे आए करंट ये ऐसे भरा, ये करंट है अंदर की तरफ। यहां पर करंट कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा तिरछा बना है क्या, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा मुझे लग रहा है,
और अच्छा बना दो तुम। हाँ, यहां पर ये ऐसे ऐसे और बड़ा बना दिया तुम इसे। चलो कोई बात नहीं, क्या ही करोगे। हाँ ठीक है, ऊपर का छोटा है, नीचे वाला मोटा सा बन गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है, ए करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ए अंदर की तरफ, या फिर इस लूप से समझ लो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये लूप रियलिटी में कैसा है, इस प्लेन पर करंट अंदर की तरफ, यानी इस पॉइंट पर क्या है, या फिर इस पॉइंट पर देख सकते हो करंट अंदर की तरफ। करंट कैसा, अंदर की तरफ। अब करंट ऐसे करो, अब भाई अंदर की तरफ है तो क्या साइन हम देते हैं, बीच में क्रॉस, ऊपर गोला। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। ठीक, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें भाई, करंट कैसे जा रहा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये हुआ सेम, ये सेम। ठीक, अब एक्सिस पर देखते हैं, सोलेनॉइड की एक्सिस पर देखते हैं। सोलेनॉइड की एक्सिस पर करंट कैसे जाएगा, इस लूप से कंपेयर करके बताएंगे। देखो यहां स्प्रिंग को काटा है, अब ऐसे ये स्प्रिंग ऐसे आ रहा। ठीक है, स्प्रिंग हमारा ऐसे आ रहा। अब इस पॉइंट पर हमें बताना है, या फिर इस पॉइंट, देखो अल्टरनेट है, तो इस पॉइंट पर कैसे जा रहा करंट, ये नीचे की तरफ। यहां कैसे जा रहा था, अंदर की तरफ, यहां पर इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर अल्टरनेट। ए लूप देखो ध्यान से, लूप बना जो कटने के बाद जो लूप बना, ए इस यहां पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में ऐसे, पाम कर लिया, कर लिया कैसे, यहां पर देखो दिख रहा कैमरे में, खू, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे इस पॉइंट पर कुछ होगा, जब पूरा हम कॉइल कवर कर लेंगे, ए ऐसे 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 यहां पर आएंगे, ए ए ए ए ए, ए यहां से गए ऐसे ऐसे ऐसे, ए यहां पर इस पॉइंट पर ऐसे करंट यहां पर ऊपर की तरफ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड देखोगे हमारा ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। वैसे देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैंने गलत बताया क्या मैंने, देखो करंट हमारा ऐसे है, यहां पर आएंगे ना भाई, करंट हमारा कैसा है, ये ऐसे, गलत थोड़ा बताया मैंने शायद, करंट ऐसे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे, मतलब यार समझ रहे हो चीजों को। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा, तो जो हमारा नेट डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर जो हमारा किस शेप में मैग्नेटिक फील्ड बन रही, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनी। यहां से आए हम ए ऐसे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ए ऐसे, अब बी भी ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, एक ही जगह भी रखते हैं, समझ तो रहे हो ना कि सब बी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कुछ ऐसी जाती, हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही जाती हुई दिखेगी, समझ रहे हो, ये एक्सिस पर। ठीक, इस लूप से कंपेयर करके बता, ताकि चीजें आसान लगे। फिर ऐसे आओगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो चीजों को, ऐसे दिख रही मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो कुछ एक्सिस के साइड पे ही जा रही है। तो ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स बन करके निकलती हैं। अब दिमाग में चमका कुछ कि हाँ सर सुन, ऐसे कैसे कहानी हमारी बन करके पूरी आती है, तो वो ऐसे पूरी कहानी होती है। यहां करंट अंदर था, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, करंट था क्रॉस वॉरस। ठीक है, क्रॉस वॉरस जो बनाया चीज को, पोलैरिटी वगैरह कहानी बता, 180 डिग्री घूम जाता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जो हमारा कार्डबोर्ड पीछे लगा होता है सोलेनॉइड के, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जो हमारी कॉइल्स होती हैं वो भाई कैसी होती है, वो हमारी कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होती हैं। मतलब क्या है कि हर एक कॉइल का सेंटर सेम लाइन पे है, इसी लाइन पर हर एक कॉइल का सेंटर है, हर एक कॉइल का सेंटर इसी लाइन पर पाया जाएगा। पक्का, इसे नोट करो। चमक रहा है क्या, नहीं भाई चमक तो नहीं रहा है। तो चीजें समझ में आई क्या बच्चों मेरे प्यारे। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद हम एक लेक्चर लाएंगे, कई सारे आएंगे सोलेनॉइड के ऊपर अभी तो, जहां पर इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही किसी फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए,
यहां हमने जितनी भी बातें करी है भाई फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है हमारा। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही, देखो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लेंगे उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही उसका लेक्चर, फिर भाई एक इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होगी उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी भाई, तो इसको डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार छाप ले, मैं हटा हूं तो भाई, हाँ तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे।